बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ अंडे आलू का कोरमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हम तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक अदद कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट ढक्कन ढक के इसे नरम होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से हमारी प्याज नरम हो चुकी है और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर मशीन में। तकरीबन 1/4 कप दूध इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और अब हम इसी तेल में 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमने जो प्याज को दूध में ग्राइंड किया था वो इसमें अब ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इस स्टेज पे 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से दोबारा से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे कटिंग किए हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितने आपको पसंद हो खाने में। और अब हम आलू को तकरीबन 5 से 7 मिनट ढक्कन ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम एक पैन लेंगे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून तेल ऐड करके इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और बॉयल एग को इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे लाइट सा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे सिंपल बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं सालन में अंडों को। चलें जी, अंडे हमारे लाइट से फ्राई हो चुके हैं और अब हम सालन चेक कर लेते हैं। चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब हम इस स्टेज पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोबारा से। और अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोबारा से।
और अब हम लास्ट में 2 टेबल स्पून के करीब धनिया ऐड कर देंगे और तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से दोबारा से 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के पका लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चलें जी, मज़ेदार सा डिलीशियस सा आलू अंडे का कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें जी कितने मज़ेदार और डिलीशियस सा कोरमा बनकर रेडी हुआ है आलू अंडे का। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।